दर्शकों नमस्कार। मैं के मिश्रा ज्योतिष शोध सेवा संस्थान की तरफ से पुनः हाजिर हुआ हूँ। हमारे ज्योतिष शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत एक कुंडली का हम एक अध्ययन करेंगे, कुंडली का हम एक विश्लेषण करेंगे। ये कुंडली हमने फिल्म अभिनेता शाहरुख खान जी की ली है। इनकी डेट ऑफ बर्थ बता देता हूँ आपको। 2 नवंबर 1965, 2:30 प्रातः, जन्म स्थान दिल्ली। इनकी कुंडली इस डेट ऑफ बर्थ से हमने इनकी जन्म तिथि को इंटरनेट से प्राप्त किया है और उस जन्म तिथि से ये लग्न चार्ट बनाया है। लग्न चार्ट बनाने के बाद अब ग्रहों की स्थिति हम देखेंगे कि जन्म के समय ग्रहों की स्थिति इनकी क्या रही है और किस तरह से इनको प्रसिद्धि और सफलता मिली है। इनकी सिंह लग्न है, 5 नंबर लग्न है, जिसका स्वामी सूर्य अपने से तीसरे स्थान पर आ गया है, माने पराक्रम स्थान में आ गया है। 6वें स्थान का स्वामी बुध, ये दूसरे स्थान का स्वामी बुध, जिसमें कन्या राशि है, 6 नंबर की राशि है, जिसका स्वामी बुध ये 8 नंबर माने वृश्चिक राशि में 4थे स्थान में है जन्म से। इसके बाद में बात करते हैं तीसरे स्थान का स्वामी शुक्र ये 5वें स्थान में आ गया है और 9वें स्थान का स्वामी गुरु ये लाभ स्थान में है और 8वें स्थान का स्वामी भी लाभ स्थान में है। 10 नंबर और 11 नंबर माने मकर और कुंभ राशि का स्वामी शनि ये केंद्र में है। तो आज अब हम प्रारंभ करते हैं कि इनकी लग्न से प्रारंभ करते हैं। इनकी जो लग्न है सिंह लग्न है, जिसका स्वामी सूर्य अपने स्थान से पराक्रम स्थान में आ गया है। तो जब किसी व्यक्ति का, किसी जातक का लग्नेश अगर पराक्रम स्थान में चला जाता है तो वो व्यक्ति अपने पराक्रम से, अपने मेहनत से आसमान के तारे तोड़ लाता है। पहली चीज़ तो ये समझ लीजिए, ये एक सूत्र है। बशर्ते इस पर लगने वाले ग्रहों का प्रभाव बहुत ही अच्छा होना चाहिए, मतलब 2 से 3 ग्रहों का प्रभाव ऐसा न हो जो इसमें कुरूपता ले आए या इनमें एक निगेटिविटी, ऋणात्मक सोच इनकी बन जाए। अगर अच्छे ग्रहों का प्रभाव इसके ऊपर है और लग्न का स्वामी अगर पराक्रम स्थान में है तो व्यक्ति बहुत ही मेहनती होता है, मेहनत से सब कुछ प्राप्त करने की स्थिति को रखता है। वही स्थिति यहाँ खान साहब की जन्मांक में दिख रही है। अब बात करते हैं इस लग्नेश पर किन ग्रहों का प्रभाव है। पंचम भाव माने धनु लग्न और 8वें स्थान का स्वामी मीन लग्न, इन दोनों स्थानों का स्वामी गुरु बृहस्पति ये लाभ स्थान में है। सबसे बड़ी बात देखने की है कि हम अभिनय का सीधा संबंध हमारा 5वें स्थान से होता है। अगर 5वें भाव का स्वामी लाभ स्थान में है और अगर उसकी दृष्टि अपने स्थान पर पुनः पड़ रही है तो उस भाव की पुष्टि हो रही, वो भाव बहुत ही मजबूत हो रहा है। तो अतः हमें सबसे पहले ये देखना चाहिए, ख़ासतौर से फिल्म जगत के क्षेत्र में हमें ये देखना चाहिए कि 5वें स्थान का क्या अभिनय है, क्या रोल है 5वें स्थान का। अगर 5वें स्थान का स्वामी कहीं कर्म स्थान से शुक्र के माध्यम से या शुक्र से अगर उसका संबंध बन रहा है तो अभिनय क्षेत्र में सफलता निश्चित मिलती है, इसमें कोई दो राय नहीं। ये हमने एक नहीं कम से कम 10-15 कुंडलियों में ये मैंने देखा हुआ है। तो लिहाजा सूत्र मैं आपको बता रहा हूँ। अगर 5वें स्थान का स्वामी 10वें स्थान से किसी न किसी प्रकार से संबंध बना रहा हो और वो ग्रह शुक्र हो तो अभिनय के क्षेत्र में उसे सफलता मिलती है। तो अब बात करते हैं ये 5वें स्थान का स्वामी और 8वें स्थान के स्वामी की दृष्टि इस भाव पर पड़ी, लग्नेश पर पड़ी। अब जरा भाग्य में जो ग्रह उपस्थित है, जरा उसका हम देख लेते हैं कि वो खान साहब के जीवन में क्या प्रभाव डाल रहा है। इसका स्वामी मंगल है और 4थे भाव का इस स्थान का स्वामी मंगल, इस स्थान का स्वामी मंगल स्वराशि होकर के सुख के स्थान में स्पष्ट हो रहा है, जन्म के समय सुख के स्थान में। तो लिहाजा ये तो एक 4 चांद लगने वाली बात हो गई कि यहाँ पर बैठ कर के सुख में वृद्धि इस मंगल ने करी।
दूसरी चीज़ ये कि मंगल यहाँ से बैठ करके मंगल ने क्या प्रभाव डाला, इस कर्म स्थान को प्रभावित किया। मंगल की सीधी दृष्टि, सातवीं दृष्टि, 1 2 3 4 5 6 7, सातवीं दृष्टि इस कर्म स्थान पर पड़ी। कहने का तात्पर्य यह है कि भाग्येश और बुध, लाभेश और धनेश का सीधा संबंध कर्म स्थान में है। कितना बढ़िया युद्ध संबंध बना। और इस वजह से कर्म इनका जो है, इनका जो काम करने का ढंग है, इनके जो काम करने का तरीका है वो बहुत सराहा गया। ये आठवीं राशि है, ये भाव जनता का भी भाव है, तो लिहाजा जनता ने इनको बहुत सहयोग दिया और भाग्य ने इनको बहुत मंगल यहाँ स्वराशि बैठ करके जनता के भाव को इसने मजबूत किया। इसमें इनकी सन की महादशा भी चल रही है, सन की महादशा इनकी चल रही है। अब ज़रा फिर से एक बार हम जो दोहरा देते हैं, बता देते हैं कि सबसे पहले हम जब कुंडली हमारे सामने आती है तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, हम ये देखते हैं लग्न की स्थिति क्या है। लग्न तो कहीं से कमज़ोर नहीं पड़ रही, या लग्न के ऊपर हमारे पाप ग्रहों का प्रभाव तो नहीं पड़ रहा है। सबसे पहले हम लग्न के बारे में, अगर लग्न मजबूत होती है तो ही कुंडली का विश्लेषण आगे देखना चाहिए। तो अब हम बात करते हैं लग्न की। लग्न का स्वामी सूर्य है, अपने स्थान से तीसरे आ गया, पराक्रम के स्थान में आ गया। लिहाजा ये व्यक्ति अपने पराक्रम से आसमान के तारे तोड़ लाने वाली बात, अपने पराक्रम से सब कुछ अपने जीवन में उन्नति करेंगे। अच्छा, अब इस लग्नेश पर 5वें स्थान का स्वामी और 8वें स्थान का स्वामी गुरु की सीधी दृष्टि, 5वीं दृष्टि, 1 2 3 4 5, 5वीं दृष्टि इस स्थान पर पड़े, तो लिहाजा लग्नेश पुष्ट हुआ, लग्नेश को बल मिला, लग्नेश का बल बढ़ा और लग्नेश के कार्य करने की क्षमता बढ़ी। 5वीं दृष्टि, 6वीं और 7वीं दृष्टि शुक्र पर पड़ी, मैंने अपने ही भाव पर पड़ी। ये एक सूत्र है, ये एक फार्मूला आप जो है समझ लीजिए। अगर 5वें स्थान का स्वामी लाभ स्थान में बैठ करके अगर अपने भाव को मजबूत करे तो उस व्यक्ति को लाभ की लाभ बहुत होता है उसे। वो जो भी कार्य करता है उसमें उसे लाभ की स्थिति बहुत ही मजबूत होती है। अगर कहीं इसका संबंध शुक्र से बनता है, शुक्र से इसका संबंध कहीं से भी बनता है और कर्म स्थान से उसका संबंध बनता है, तो वो व्यक्ति क्या करेगा, वो अभिनय के क्षेत्र में नाटक, मंच, कलाकार इत्यादि पर उसे सफलता प्राप्त होगी। यहाँ भी देख लीजिए, वही एक रिलेशन बन रहा है। कर्मेश 10वें भाव का स्वामी शुक्र 5वें स्थान में आ गया, जो नाट्य मंच और रंग मंच का कारक भाव है, इस भाव में आकर के इसने यहाँ पर आ गया। दूसरी चीज़, इस भाव को, इस शुक्र को पुष्ट किया किसने, मजबूत किया, इस भाव के स्वामी गुरु ने। तो लिहाजा धन और अर्थ की स्थिति रंगमंच और नाटक से इनकी बनी। अब सातवें स्थान की जो बात करते हैं, सातवें स्थान का स्वामी, ये 10 नंबर और 11 नंबर का स्वामी शनि ने क्या किया, लग्न को देखना शुरू किया, लग्न को मजबूत किया। तो त्रिकोण भाव का स्वामी ने लग्न को मजबूत, ये भाव महिलाओं से संबंधित भी है। तो लिहाजा महिलाओं के साथ में संबंध, महिलाओं से कर्म की स्थिति बनना, ये इस भाव से प्रदर्शित होता। लिहाजा शनि ने बैठ करके ये एक नाटक, रंगमंच और अभिनय इत्यादि में इसने बल प्रभावित किया। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि जब कोई जन्मांक हमारे सामने आती है तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ग्रहों की स्थिति क्या बन रही है, और इसके बाद में फिर हम उसका विवेचन करना शुरू करते हैं। इसमें एक बात और मैं जो है बता देता हूँ कि मिस्टर शाहरुख खान की जो आवाज़ है, ये आवाज़ की फ्रिक्वेंसी क्यों एकदम से बढ़ गई, अब इसके बारे में भी हम नज़र डाल लेते हैं। ये दूसरा स्थान है, ये वाणी का स्थान और धन का स्थान भी है। ये आपका लाभ का स्थान है, माने लाभेश और धनेश। बुध 3 नंबर 6 नंबर का स्वामी बुध है। ये बुध मंगल और केतु के साथ में है।
माने वाणी स्थान का स्वामी मंगल और केतु के साथ में, मंगल और केतु कुजवत केतु शनिवत राहु, माने ये मंगल का प्रभाव इसके ऊपर, और मंगल करता क्या है, वाणी को ओजस्वी बना देता है। कुछ न कुछ बाधाएं और फ्रिक्वेंसी बढ़ जाती है, बहुत ही तेज बोलना, इस तरीके की स्थिति बन जाती है। तो लिहाजा ये खान साहब शाहरुख खान की कुंडली का आज हमने विश्लेषण किया, और ये बताने का हम प्रयास करेंगे कि आप लोग हमारे कार्यक्रम को देखते रहिए हमारे, और अगर कोई चीज़ पूछनी हो तो हमारे वेबसाइट पर या हमारी फ़ोन नंबरों पर हमें आप बताएं। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि हम जो भी कार्यक्रम है वो आप तक पहुंचते रहें। और इसी के साथ में हम ये शाहरुख खान जी की कुंडली का विश्लेषण हम समाप्त करते हैं। अगर आपको कुछ पूछना हो, कोई जानकारी लेनी हो तो आप हमें फ़ोन अवश्य करें। हमारे दोनों नंबर 94 50 34 76 51, 94 550 950 10 इत्यादि, और वेबसाइट और हमारी मेल आईडी ये हमारे इस कार्यक्रम में दिए हुए हैं। कृपया इन्हें देख लें और देखने के बाद हमारे इस कार्यक्रम को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।